अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि स्कूल की बसों का रंग हमेशा पीला ही क्यों होता है? और क्या आप जानते हैं कि ऑन ऑफ के लिए यही सिंबल क्यों इस्तेमाल किया जाता है? या फिर क्या आप जानते हैं कि आर्मी की गाड़ियों की नंबर प्लेट आम गाड़ियों से मुख्तलिफ क्यों होती हैं? तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मेरी वीडियो स्टार्ट हो, आप जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो के सफ़र पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि फ़िरौन के ज़माने में हफ्ता 10 दिन का होता था? फैक्ट नंबर 2, क्या आप मेंढक के बारे में ये दिलचस्प फैक्ट जानते हैं कि मेंढक अपनी आंखें कभी बंद नहीं करता? फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल की बसों का कलर हमेशा पीला ही होता है। दरअसल दोस्तों, इसकी कुछ साइंटिफिक और फास्ती वजूहात हैं जिसकी वजह से इसका कलर पीला रखा जाता है। माना जाता है कि पीला रंग होने की वजह से बस दूर से देखी जा सकती है, साथ ही ये रात दिन बारिश और धुंध वगैरह में आसानी से देखी जा सकती है, इसीलिए इससे हादसे का खतरा बहुत कम होता है। 1930 में अमेरिका में की गई रिसर्च के मुताबिक पीला रंग आंखों को जल्दी ज्यादा दिखाई देता है। सभी रंगों में पीले रंग पर आदमी का ध्यान सबसे पहले जाता है। अगर आदमी सीधा भी ना खड़ा हो तो भी वो आसानी से पहली बार पीली बस को देख लेता है। इसीलिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज के मुताबिक ही स्कूल बसेस का रंग पीला होता है और स्कूल बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखना भी जरूरी होता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, इंसानी जिस्म और इंसानी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मुनफरिद रिकॉर्ड्स का तो आपने अक्सर सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, एक 17 साला लड़की मैसी कैमरन ने दुनिया की सबसे लंबी टांगों वाली कम उम्र लड़की का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जो कि अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर कैडर पार्क से ताल्लुक रखती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक मैसी कैमरन की टांगों की लंबाई उनकी पूरी जिसामत का 60% हिस्सा है। और दिलचस्प बात तो ये है कि इनकी टांगें दोनों टांगों की लंबाई भी एक जितनी नहीं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि मैसी कैमरन के 6 फुट 10 इंच लंबे कद का 60% हिस्सा इसकी टांगों पर मुश्तमिल है और इसकी टांगें 5 फुट की लंबाई से थोड़ी छोटी हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि गुलहरी पैदा होते वक्त अंधी होती है? जी हाँ दोस्तों, यकीनन ये फैक्ट पहले कभी आपने नहीं सुना होगा। गुलहरी पैदाइश के वक्त अंधी होती है। फैक्ट नंबर 6, अगर आपने आर्मी की किसी गाड़ी को सड़क पर जाते देखा है या फिर आपने कभी गौर किया होगा और आपने देखा होगा कि इनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट हमारी गाड़ियों की नंबर प्लेट की तरह नहीं होती। आमतौर पर आप किसी गाड़ी को जब देखते हैं तो इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये गाड़ी कहाँ की है, मॉडल क्या है, कितना पुराना है, इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन डिफेंस की गाड़ियों का नंबर को कैसे समझा जा सकता है, आप आज की इस वीडियो में जानोगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि बाकी गाड़ियों की नंबर की रजिस्ट्रेशन RTO करता है, लेकिन आर्मी के केस में ये गाड़ियाँ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। इनके अलावा इन गाड़ियों पर ना तो उन गाड़ियों पर नॉर्मल मोटर व्हीकल का एक्ट लागू होता है और ना ही इनकी नंबर प्लेट आम गाड़ियों की तरह होती है। अगर आप आर्मी की गाड़ियों को देखते हैं तो इसमें सबसे पहला नंबर एरो होता है जो ऊपर की तरफ पॉइंटेड होता है, जो कि ये बताता है कि रजिस्ट्रेशन पढ़ने की सीधी साइड कौन सी है। इस एरो के साथ जो नंबर होता है वो इस चीज़ को जाहिर करता है कि ये किस सन में गाड़ी सर्विस में आई। अगर गाड़ी का नंबर 05 है तो इसका मतलब है कि 2005 में बनाई गई थी, और अगर 03 है तो इसका मतलब है कि 2003 में बनाई गई थी। इसके बाद एक सिंगल लेटर अल्फ़ाबेट होता है जो कि ABCDE या X कुछ भी हो सकता है। यह लेटर बताता है कि व्हीकल किस टाइप का है। जैसे कि सभी कार्स और जीप पर आपको लेटर E ही नज़र आएगा और बड़े ट्रक पर D लिखा होता है। इसके बाद यूनिक एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। उम्मीद है कि अब आप आर्मी की कोई भी नंबर प्लेट देखोगे तो आसानी से समझ जाओगे। इसके अलावा आर्मी की गाड़ियों पर स्टार लगे होते हैं। जिसकी गाड़ी पर जितने ज़्यादा स्टार होंगे वो ऑफिसर उतना ही ज़्यादा सीनियर होगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि पावर के लिए इसी सिंबल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?
तो आपने ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स ज़रूर देखे होंगे जिसको ऑन और ऑफ करने के लिए इसी सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? असल में दोस्तों, शुरू में किसी भी डिवाइस के बटन के ऊपर ऑन या ऑफ लिखा होता था, जिसके ज़रिए लोग आसानी से समझ लेते थे। लेकिन ये सब समझने के साथ साथ फिर भी प्रॉब्लम रहा था, क्योंकि छोटी डिवाइस या रिमोट कंट्रोल पर इतनी स्पेस नहीं होती कि ये सब कुछ लिखा जा सकता था। यही वजह थी कि जिसकी बदौलत इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पहली बार स्विट्जरलैंड में 1973 में नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के दौरान एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री को रिलीज़ किया गया था, जिसका नाम ग्राफिकल असेंबली फॉर यूज़ ऑन इक्विपमेंट। इसी डॉक्यूमेंट्री में दुनिया को सबसे पहले ये सिंबल दिखने को मिला। इसी सिंबल को बाइनरी लैंग्वेज से एडॉप्ट किया गया। बाइनरी लैंग्वेज में 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है। इन दोनों डिजिट्स को लेकर इस सिंबल को क्रिएट किया गया था। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जेलीफिश के बारे में ये दिलचस्प फैक्ट जानते हैं कि जेलीफिश के पास दिमाग नहीं होता? तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।